हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शॉक। सबसे पहला आता है हाइपोवॉल्मिक या हेमरेजिक शॉक। डेफिनेशन: रिजल्ट फ्रॉम ए डिक्रीज इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर, प्लाज्मा और होल ब्लड। हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी जो वॉल्यूम है, चाहे वो वाटर का हो, प्लाज्मा का हो या ब्लड का हो, उसमें अगर कमी आ जाती है तो उसे हम हाइपोवॉल्मिक या हेमरेजिक शॉक कह सकते हैं। इसके क्या क्या कारण होते हैं? मेनली इसके जो कॉजेज़ हैं उसमें आता है हेमरेज, बर्न, डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव डायूरेसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। सेकंड नंबर पे है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक की डेफिनेशन की बात की जाए, सीवियर सिस्टमेटिक इन्फेक्शन हो जाता है दैट लीड्स टू मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन, डिक्रीज ऑर्गन परफ्यूजन एंड हाइपोटेंशन। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन के कारण जो ऑर्गन है उसमें ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसके कारण ऑर्गन में परफ्यूज़न है, जो ब्लड का परफ्यूज़न है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जो कि हाइपोटेंशन लीड करता है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन जो फैक्टर हैं एसोसिएटेड होते हैं वो होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, सीकेडी, मालन्यूट्रिशन, अल्कोहल अब्यूज़, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हेमरेज, कैंसर, सर्जरी, प्रोलॉन्ग्ड आईवी कैनुलाइजेशन, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो ये सारे कारण हैं जो कि सेप्टिक शॉक को कोस करते हैं। मेनली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो सेप्टिक शॉक से एसोसिएटेड होता है। थर्ड नंबर पे आता है कार्डियोजेनिक शॉक। अकर व्हेन कार्डियक आउटपुट इज इनसफिशिएंट टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी, रिजल्टिंग इन इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। मेनली कॉजेज आर MI, लेफ्ट वेंट्रिकुलर valve rupture, acute ventricular septal defect, congestive heart failure, end-stage cardiomyopathy, severe valvular dysfunction, massive pulmonary embolus, overdose of beta blocker या calcium channel blocker. These are the some causes that can lead to cardiogenic shock. Next one is neurogenic. Neurogenic shock occur when there is damage to the brain or spinal cord that inhibit transmission of neural stimuli to arteries and arterioles, which reduce vasomotor tone. Mainly causes of neurogenic shocks are spinal cord injury, autonomic nervous system, spinal anesthesia, Guillain-Barré syndrome. Next one is anaphylactic shock. Anaphylactic shock occurs as a result of an allergic reaction in which an allergen is absorbed into the blood directly or through the mucosa. Mainly causes of anaphylactic shocks are food, insect bites, medication.